गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 29 सितंबर है। झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चंस झारखंड करंट अफेयर्स के लिए आपको दिए जाते हैं और इतने ही इम्पोर्टेंट बन पाते हैं। आपको पता है कि सेंट्रल लेवल में काफ़ी क्वेश्चंस अरेंज हो जाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खासकर झारखंड के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बस उसी को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं, इसे शाम को एक बार फिर से टेलीग्राम में जब क्विज ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो वहाँ पर आप इसे अटेम्प्ट करके फिर से प्रैक्टिस कर लें, ताकि उसी दिन जिस दिन आप लेक्चर को देखें, मतलब जिस दिन ये अपलोड होता है, उसी दिन आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में ये सब सेट कर जाएं। ठीक है, तो बाद का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा स्थापित व्यवहार न्यायालय रांची में पहली बार आयोजित इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत में कुल कितने मामलों का निष्पादन किया गया है। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा, ये डिस्ट्रिक्ट वाला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ओके, तो आयोजित इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत में कुल कितने मामलों का निष्पादन किया गया है। तो 133, 142, 139, 145। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 142। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभी आप ये जान रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण का दौर बीत रहा है, तो इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू काम कर रहे हैं और ये ज़्यादा कारगर हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के बैनर तले व्यवहार न्यायालय में रांची में पहली बार इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन 27 सितंबर को किया गया है। इसमें न्यायालय में लंबित 133 मामले लंबित थे, जिसका निष्पादन किया गया है। साथ ही प्री लिटिगेशन के 9 मामलों का भी निष्पादन किया गया है। ओके, तो इंश्योरेंस वाले जितने मैटर्स थे उसको सॉल्व करके टोटल 12,74,47,738 रुपए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। तो इस वैश्विक महामारी के समय कुल 142 लाभुकों को लोक अदालत के माध्यम से लाभ मिला, मतलब कि 142 मामलों का निष्पादन किया गया है। ओके, इस वर्चुअल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों को रखा गया था। लॉकडाउन के दौरान जो भी पीड़ित थे और उनका मामला निष्पादित नहीं हो रहा था, वैसे मामलों का भी निपटारा किया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये जो कोरोना का संक्रमण का दौर बीत रहा है, तो इसमें ज़्यादातर काम जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो ऑफलाइन मोड में काम होता था, दफ्तर पहुंचकर, कोर्ट पहुंचकर, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा सफल कारगर हो रहा है, सफल साबित हो रहा है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में फिट इंडिया अभियान के तहत फुटबॉल खेलो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान, कोयलांचल या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय। जो लोग करंट अफेयर रोज देख रहे हैं तो वो लोग ये समझ पा रहे होंगे कि रांची विश्वविद्यालय जो है, इससे जुड़े काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये रांची के लिए अच्छी बात है। तो रांची विश्वविद्यालय इसका सही आंसर है। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से फिट इंडिया अभियान के तहत फुटबॉल खेलो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू किया गया है और इसका समापन कब होगा? गांधी जयंती के दिन, मतलब कि 2 अक्टूबर को इसका समापन किया जाएगा। इस अभियान के तहत दौड़, साइकिल रेस, निबंध व योग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। अब यहाँ पर चूंकि रांची विश्वविद्यालय की बात उठी है तो थोड़ा सा फिर से हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक आता है, सपोज डिस्ट्रिक्ट का नाम आया तो उसके बारे में बताया जाता है, विश्वविद्यालय का नाम आया तो उसके बारे में बताया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि रांची विश्वविद्यालय है तो इसके बारे में पहले भी काफ़ी बार बताया जा चुका है।
तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब बार बार आप एक ही चीज़ को देखेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, माइंड में आपका सेट कर जाएगा। तो अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भले ही करंट अफेयर का लेक्चर है, लेकिन इसमें जो स्टैटिक जीके है वो भी इसमें कवर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इस कंटेंट को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, और टोटल जितने कॉलेजेस हैं वो इन 5 जिलों में बिलोंग करते हैं जो कि रांची विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। इसके पहले और भी डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता था, लेकिन समय के साथ नए नए विश्वविद्यालय बनते गए और ये जो दायरा था जिला का, एफिलेटेड जिला का, वो कम होता गया। तो यहाँ पर आप ये जानिए कि अभी तो खैर वाइस चांसलर रमेश कुमार पांडे हैं, और 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना इससे अलग होकर, फिर 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना इससे अलग होकर, और फिर कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में ही इससे अलग होकर बना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिए जीवन रतन कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस क्या है? अच्छा, जो लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, सपोज आपने याद करके रखा है टाटा कंपनी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हैं? टाटा का ही सारी कंपनी है, मतलब कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, टाटा रोडवेज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है टाटा मोटर्स। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ भी अब आप कुछ भी याद कीजिए तो पूरा डेटा याद कीजिए, अप्रोक्सीमेट वाला हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखना है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स के द्वारा अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिए जीवन रतन कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत अगर इनके कर्मचारियों की दुर्घटना या फिर सामान्य बीमारी से मौत हो जाती है तो कर्मचारी के परिजनों को कर्मचारी के नौकरी के वर्षों की गणना के आधार पर आर्थिक मदद मिलेगी। जितनी नौकरी बची हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। ओके, योजना की शुरुआत 31 यहाँ सितंबर नहीं होगा, इसे आप अक्टूबर कर लीजिए। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू माना जाएगा। वैसे कर्मचारी जिनकी 25 वर्ष की नौकरी हो जाएगी उनके परिजनों को लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हुआ कि दुर्घटना या फिर सामान्य बीमारी से अगर उनकी मौत हो जाती है, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ा गया है, अगर वो मेडिकली अनफिट होकर वीआरएस ले लेते हैं, अगर वो वीआरएस भी ले लेते हैं तो भी उनको, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। काउंट किया जाएगा कितने सर्विसेज के कितने साल बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो गणना है वो अलग मेथड से किया जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस रेल मंडल के द्वारा नन्हे फरिश्ते अभियान की शुरुआत की गई है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नन्हे फरिश्ते, कुछ बच्चों से जुड़े अभियान होंगे, चाइल्ड से जुड़ा अभियान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? चक्रधरपुर रेल मंडल, धनबाद रेल मंडल, रांची रेल मंडल या फिर कोल्हान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रांची रेल मंडल। अब यहाँ पर है क्या, आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि लावारिस पड़े हुए हैं, वो अपना खाना पीना जो है किसी भी तरह से कर ले रहे हैं, और ये जो है ज़्यादातर आपको रेलवे स्टेशन के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं बच्चों पर ध्यान देने के लिए, इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की, इस अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, नन्हे फरिश्ते अभियान की शुरुआत 18 अगस्त से की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लावारिस और घर से भागे या फिर मानव तस्करी के शिकार बच्चों पर निगरानी और रेस्क्यू करना है। ओके, अभी भले ही रेल सेवा परिचालन बाधित है, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कई सारे बच्चे मिल जाएंगे जो या तो घर से प्रेम विवाह के चक्कर से, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा अजीब लिखा हुआ है ना, खैर मीनिंग आप समझ जा रहे हैं, वही मेन मुद्दा है। तो होता है, प्रेम विवाह के चक्कर में बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें खाने पीने की किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अपना वो फ्यूचर समझ नहीं सकते हैं और घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर भाग गए हैं। या फिर ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्हें जो मानव तस्करी का शिकार हो गए हैं।
तो ऐसे बच्चों के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। तो इन बच्चों को मानव तस्करी से बचाना ही इस अभियान का लक्ष्य है। इसके लिए रेलवे पुलिस के द्वारा दिन और रात दोनों समय में अलग अलग टीम बनाकर रेलवे स्टेशन के आसपास की जगहों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, दिन में भले ही स्टेशन में ना मिले, स्टेशन के आसपास मिले, लेकिन रात में जो रेलवे स्टेशन होता है वही रात का उनका ठिकाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर दिन और रात दोनों समय चूज किया गया है रेलवे पुलिस के थ्रू। 18 अगस्त से अभी तक कुल 22 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू किए जाने के बाद इन बच्चों को रेलवे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया जाता ताकि इनका काउंसलिंग किया जा सके। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, मीठी क्रांति योजना 2019 के तहत बनाए गए मधु को, मतलब शहद को, झारखंड सरकार किस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचेगी? ये रघुवर दास के टाइम पे स्टार्ट हुआ था मीठी क्रांति योजना 2019, और इसमें क्या था कि सरकार और जो भी इसके लाभुक थे उन दोनों के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। और स्टार्टिंग में ये सुनने में आ रहा था, न्यूज़ ये था कि जो शहद इकट्ठा किया जाएगा तो पतंजलि उसे खरीदेगी और पतंजलि फिर उस अपने नाम से इस शहद को बेचेगी। लेकिन खैर, इससे पतंजलि का नाम हट गया है। अब एक नया ब्रांड के साथ इस मधु को, इस शहद को बेचा जाएगा। तो बताना है कि कौन से ब्रांड के साथ बेचा जाएगा। ऑप्शन है मीठा हनी, झारखंड हनी, बाहा हनी, जनजाति हनी। तो ऑप्शन सी जो है बाहा हनी, ये इसका सही आंसर है। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कल्याण विभाग की ओर से संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जनजातीय इलाकों में उत्पादित मधु को बाहा हनी ब्रांड के नाम से बेचेगी। 2019 में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा मीठी क्रांति के तहत 500 जनजातीय परिवारों के साथ मधु पालन शुरू किया गया था। प्रारंभिक चरण में रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार और दूसरे चरण में गुमला में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिनके पास वैकल्पिक साधन नहीं है वैसे 750 परिवारों को जोड़ा गया है। ओके, इन्हें रामकृष्ण मिशन की ओर से 15 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस योजना के तहत 150 मीट्रिक टन प्रति वर्ष मधु उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय समुदाय को बाजार और मार्केटिंग से जोड़ने के लिए किसान उत्पादक समूह के द्वारा कंपनी भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रतिशत स्कूल में अभी भी DG 7 योजना की शुरुआत नहीं है? ये एक योजना है DG 7 योजना, नाम से ही पता चल रहा होगा DG। तो ऐसे कितने स्कूल हैं, कितने प्रतिशत स्कूल हैं जिनमें इस योजना की शुरुआत नहीं हुई है? As per the new data released by the Education Department of Jharkhand at present, even after 4 months, around which percent of the schools in Jharkhand have not enrolled themselves in the DG 7 योजना और DG 7 स्कीम? तो ऑप्शंस 10, 20, 30, 40 है। तो 10% स्कूल अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, झारखंड में अब भी 10% स्कूल ऐसे हैं जहां की DG 7 योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है और ना ही इन स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया में कोई एजुकेशनल ग्रुप्स बनाया गया है। अब ये DG 7 योजना है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लेक्चर बनाने का मेन मुद्दा यही है। क्वेश्चन तो टेलीग्राम में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, वहां पर आपको आंसर बता दिया जाएगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन जस्ट एक बहाना है। क्वेश्चन के थ्रू आपको कितनी सारी चीजें बता दी जाती हैं एक्सपेंशन के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे कि DG 7 योजना की बात हुई है, तो ये जानना जरूरी है। अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए DG 7 योजना है क्या। तो इस योजना की शुरुआत अप्रैल महीने से की गई थी ताकि बच्चों तक नियमित स्टडी मटेरियल और अलग अलग उपयोगी कंटेंट पहुंचते रहे। इस माध्यम से न केवल बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, बल्कि समय समय पर उन्हें क्या सीखा इसकी उन्होंने क्या सीखा इसकी जांच भी की जा रही है। ओके, तो ये जो है 6 क्वेश्चंस थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं।
पत्राचार से पढ़ाई करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ऑप्शन में ये सारे विश्वविद्यालय का नाम था और सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है। एक बात फिर से बता दूं कि यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, इस चैनल का लेक्चर पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे आप लाइक किया कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर कर दिया करेंगे तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एक से एक सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और आपका जो फीडबैक है हमें मिलता चला जा रहा है, तो कंटेंट को उसी तरह से इम्प्रूवमेंट भी दिया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये जो लेक्चर है वो तो खैर दिया ही जाता है, इसके साथ भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर भी लेक्चर बना के प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहें, लाइक डिसलाइक। आपको वीडियो कैसा लगता है ये आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या फिर डिसलाइक करेंगे, तो उसी से हमें पता चल पाता है। ओके, चलिए, तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? झारखंड के किस एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ये हैं, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड हॉकी एसोसिएशन, झारखंड वुशु एसोसिएशन या फिर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टेलीग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं, या फिर जिन्होंने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लिया लेकिन फिर भी वो जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आप उसे अटेम्प्ट किया कीजिए। ये आपके लिए, आपके भले के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।